सच बोलना मेरी फितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेंड टू। टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, यू टेंड टू टेल अ लाइन, यू टेंड टू टेल अ लाइन। शोर मचाना बच्चों की फितरत है, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा भला बोलना उसकी फितरत है, ही टेंड्स टू स्पीक एल, ही टेंड्स टू स्पीक एल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है, दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन। टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। हिज ये समवंस की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम, डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू, ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो, तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई, अनजाने में ये हो गया, अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजाने में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एक्सीडेंटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एक्सीडेंटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एक्सीडेंटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन अनजाने में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई, आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली, आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। अनजाने में ये हो गया, इट इज़ डन एक्सीडेंटली, इट इज़ डन एक्सीडेंटली। अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया, ही प्रेस्ड द रॉन्ग बटन एक्सीडेंट। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा, कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा, कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा, नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम,
no matter how much you speak but he won't come. won't ये will not का short form है. कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा. no matter how much you cry I will not say yes. no matter how much you cry I will not say yes. कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. no matter how much you fight but we can't live without each other. یہ تو سراسر غلط ہے. یہ تو سراسر بدتمیزی ہے. یہ تو سراسر جھوٹ ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سراسر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹوٹلی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. دس از پلس ٹوٹلی پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ تو سراسر غلط ہے. دس از ٹوٹلی انفیئر. دس از ٹوٹلی انفیئر. یہ تو سراسر بدتمیزی ہے. یہ تو سراسر بدتمیزی ہے. دس از ٹوٹلی امپولائٹنس. دس از ٹوٹلی امپولائٹنس. یہ تو سراسر جھوٹ ہے. یہ تو سراسر جھوٹ ہے. دس از ٹوٹلی لائی. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. دس از ٹوٹلی انجسٹس. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ تو سراسر دھوکہ ہے. یہ تو سراسر دھوکہ ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. تھپڑ مارنا تو دور کی بات تم اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتے. کھانا بنانا تو دور کی بات وہ ٹھیک سے چائے بھی نہیں بنا سکتے. کار خریدنا تو دور کی بات وہ سائیکل تک نہیں خرید سکتا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تو دور کی بات. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نوٹ ٹو اسپیک آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. نوٹ ٹو اسپیک آف پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس کاما اگر لکھنا ہو پلس سینٹنس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تھپڑ مارنا تو دور کی بات تم اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتے. نوٹ ٹو اسپیک آف سلاپنگ یو کانٹ اسکولڈ ہم. نوٹ ٹو اسپیک آف سلاپنگ یو کانٹ اسکولڈ ہم. کھانا بنانا تو دور کی بات وہ ٹھیک سے چائے بھی نہیں بنا سکتی. نوٹ ٹو اسپیک آف کوکنگ فوڈ شی کانٹ میک ٹی پراپرلی. نوٹ ٹو اسپیک آف کوکنگ فوڈ شی کانٹ میک ٹی پراپرلی. کار خریدنا تو دور کی بات وہ سائیکل تک نہیں خرید سکتا. نوٹ ٹو اسپیک آف بائنگ اے کار ہی کانٹ بائی ایون اے سائیکل. نوٹ ٹو اسپیک آف بائنگ اے کار ہی کانٹ بائی ایون اے سائیکل. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. انگریزی بولنا تو دور کی بات وہ اردو بھی نہیں بول سکتی. انگریزی بولنا تو دور کی بات وہ اردو بھی نہیں بول سکتی. نوٹ ٹو اسپیک آف اسپیکنگ انگلش شی کانٹ اسپیک اردو. نوٹ ٹو اسپیک آف اسپیکنگ انگلش شی کانٹ اسپیک اردو. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہمیں کسی سے مذاق تک نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہمیں کسی سے مذاق تک نہیں کرنا چاہیے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. چلو مان لیا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو مان لیا کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس اسیوم دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹس اسیوم دیٹ پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹس اسیوم دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین چلو مان لیا کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے. لیٹس اسیوم دیٹ یو ور کمپل. لیٹس اسیوم دیٹ یو ور کمپل. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. لیٹس اسیوم دیٹ یو ہیو لیس ٹائم.
Let's assume that you have less time. चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया. Let's assume that you did me a favor. Let's assume that you did me a favor. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो. चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो. लेट्स assume that you are innocent. लेट्स assume that you are innocent. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है. चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है. वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है. मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस मेक द मोस्ट ऑफ. मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक. प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है. ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी. ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी. वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है. शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी. शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी. मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ. डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस. डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो मौके का फ़ायदा उठाता है. ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी. ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ. तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. इसमें रोने वाली क्या बात है. इसमें सोचने वाली क्या बात है. इसमें हंसने वाली क्या बात है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. वॉज देयर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. इसमें रोने वाली क्या बात है. वॉज देयर टू क्राई. वॉज देयर टू क्राई. इसमें सोचने वाली क्या बात है. वॉज देयर टू थिंक. What's there to think. इसमें हंसने वाली क्या बात है. What's there to laugh. What's there to laugh. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है. What's there to lie. वॉज देयर टू लाई. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. इसमें छुपाने वाली क्या बात है. इसमें छुपाने वाली क्या बात है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा. मरते दम तक वो नहीं भूलेगा. मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल डेथ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस प्लस अनटिल डेथ. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. अनटिल डेथ ये वही का वही रहेगा, विच मीन मरते दम तक. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा. आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ. आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ. मरते दम तक वो नहीं भूलेगा. ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ. ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ. मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ. आई विल नॉट
टूक टू यू अंटिल डेथ। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मरते दम तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अंटिल डेथ। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अंटिल डेथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मान। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं न चाहते हुए भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनविलिंगली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनविलिंगली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनविलिंगली ये वही का वही रहेगा, विच मीन न चाहते हुए भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है। ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। He is doing this work unwillingly. न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। I had to go there unwillingly. I had to go there unwillingly. न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है। She is cooking food unwillingly. थोड़ा कम सोया करो, थोड़ा कम खेला करो, थोड़ा कम खाया करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ लिटिल लेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ लिटिल लेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप अ लिटिल लेस। स्लीप अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खेला करो, प्ले अ लिटिल लेस। प्ले अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम खाया करो। ईट अ लिटिल लेस। ईट अ लिटिल लेस। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम बोला करो। स्पीक अ लिटिल लेस। स्पीक अ लिटिल लेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा कम वहाँ जाया करो, थोड़ा कम वहाँ जाया करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू यू इवन नो प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नोट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो रीडिंग और नॉट? डू यू इवन नो रीडिंग और नोट? बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती भी है या नहीं? डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट? डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं? तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा।
प्यार का मतलब ही होता है दर्द। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मतलब ही होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। प्यार का मतलब ही होता है दर्द। लव इज ऑल अबाउट पेन। लव इज ऑल अबाउट पेन। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सियासत का मतलब ही होता है गेम। सियासत का मतलब ही होता है गेम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किताब का मतलब ही होता है साथी। किताब का मतलब ही होता है साथी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। देखते ही देखते वो भाग गया। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते ही देखते उसने काम कर दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन नो टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते ही देखते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते ही देखते वो भाग गया। ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो भाग गया। इन नो टाइम ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, विच मीन देखते ही देखते। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने काम कर दिया। ही डिड वर्क इन नो टाइम। ही डिड वर्क इन नो टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते ही देखते वो सो गया। देखते ही देखते वो सो गया। ही स्लेप्ट इन नो टाइम। ही स्लेप्ट इन नो टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। देखते ही देखते हम पहुंच गए। देखते ही देखते हम पहुंच गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हर कोई झूठा नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता। नोट एवरीवन इज लायर। नोट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। नोट एवरीवन इज ऑनेस्ट। नोट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता। नोट एवरीवन इज सेल्फिश। नोट एवरीवन इज सेल्फिश। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई समझदार नहीं होता। हर कोई समझदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर कोई लालची नहीं होता। हर कोई लालची नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। लोगों के मुताबिक वो पागल है।
लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है, लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लोगों के मुताबिक, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल अकाउंट्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय ऑल अकाउंट्स, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय ऑल अकाउंट्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन लोगों के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लोगों के मुताबिक वो पागल है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोगों के मुताबिक वो होशियार है। लोगों के मुताबिक वो होशियार है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ स्मार्ट। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ स्मार्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है। लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। घर जाना मेरा सपना है। तुमसे मिलना मेरा सपना है। वहाँ जाना उसका सपना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सपना है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ड्रीम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर जाना मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुमसे मिलना मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। वहाँ जाना उसका सपना है। वहाँ जाना उसका सपना है। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खुश रहना तुम्हारा सपना है। खुश रहना तुम्हारा सपना है। इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना मेरा सपना है। यहाँ रहना मेरा सपना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है। तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो। दिमाग ख़राब मत करो मेरा।
दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। किसी का दिमाग ख़राब करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्पॉइल समवन्स माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस स्पॉइल ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई योर आवर हिज हर देयर या नाउन प्लस माइंड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड, दिमाग ख़राब मत करो मेरा। डोंट स्पॉइल माई माइंड, डोंट स्पॉइल माई माइंड, दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। वाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड, वाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ही स्पॉइल माई माइंड, ही स्पॉइल माई माइंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है, इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।